आजकल एक मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ रखा है। यह मुद्दा है ज्ञानव्यापी परिसर का। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर शुरुआत से ही काफ़ी विवाद रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 400 साल पहले मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई थी, जहां मुस्लिम समाज आज नमाज पढ़ता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज्ञानव्यापी का इतिहास देखना होगा। ज्ञानव्यापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुंड। कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटा और तोड़फोड़ की वहाँ पर। इसके बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बाद में 1669 में औरंगजेब ने एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी मंदिर को तुड़वाया तो उसी के ढांचे पर मस्जिद भी बना दी, जिसे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने मस्जिद बनवाते समय मंदिर की एक दीवार को नहीं तोड़वाया था, ताकि हिंदुओं को याद रहे कि वह सिर्फ मुगलों के गुलाम हैं और उनको कोई पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर सन 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आइए अब जानते हैं कि अब तक इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ। सन 1991 में विश्वेश्वर भगवान की ओर से वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि जिस जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। याचिका में मांग की गई थी कि ज्ञानव्यापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली करवाकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ताकि हिंदू पक्ष वहां मौजूद देवी देवताओं की पूजा कर सके। 1991 के बाद यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय लिया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। मुद्दा फिर से तब गरमाया जब वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और उन्होंने मस्जिद के सर्वे की मांग कही, जिस पर वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई सर्वे में सहयोग ना करे तो ताला तोड़कर सर्वे किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम संगठन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके अनुसार किसी को भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल के धार्मिक चित्र को बदलने या अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त नहीं देता है, जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। पहला सर्वे 6 और 7 मई को किया गया था ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जो कि पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने हाई कोर्ट में 2 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिलने का दावा किया था। अजय मिश्रा को मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से कमिश्नर पद से हटा दिया गया। बाद में स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पेज की दूसरे सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश करी है, जिसमें वीडियोस, फोटोज़ और ज़रूरी दस्तावेज हैं। यह सर्वे 14 से 16 मई के बीच कराया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद की दीवार और खंभों पर स्वास्तिक, कमल, कलश, त्रिशूल, घंटियां, डमरू जैसी आकृतियां देखी गई हैं, जो हिंदू सभ्यता का प्रतीक है। साथ ही मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। मुस्लिम पक्ष जिस तालाब में नमाज से पहले वजू करते थे, यानी हाथ पैर धोते थे और कुल्ला करते थे, उसके बीच में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार काले पत्थर की शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह एक फव्वारा है। जब फव्वारे को चलाने के लिए कहा गया हिंदू पक्ष द्वारा, तो उन्होंने फव्वारा चलाने में असमर्थता दिखाई। साथ ही मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले कहा कि यह 20 साल से बंद है, बाद में कहा कि यह 12 साल से बंद है। लेकिन बात यह है कि आखिर फव्वारे की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई अगर वह फव्वारा था। साथ ही आकृति में कोई फव्वारे का कनेक्शन भी नहीं देखा गया है। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, क्योंकि विश्वनाथ परिसर में बैठे नंदी जी का मुंह मस्जिद की तरफ है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी जी शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठते हैं। मस्जिद में 15-15 फीट का तहखाना दिखा, जिसके ऊपर मलबा पड़ा था। वहां पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां हैं। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का कहना है कि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है, इसे जारी रखना चाहिए। साथ ही इतिहासकारों ने भी वहां मंदिर होने की बात पर मोहर लगाई है। 19 मई
मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि निचली अदालत 20 मई तक इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। साथ ही आज यानी 20 मई को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोबारा सुनवाई करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक्ट के लिए कहा कि किसी भी ऐतिहासिक जगह का सर्वे करने में कोई वायलेशन ऑफ एक्ट नहीं होता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई वाराणसी के सीनियर जिला जज करेंगे। गौरतलब है कि पहले सुनवाई सिविल जज कर रहे थे, जिनसे मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को सुरक्षा प्रदान करने को कहा है और मुस्लिम पक्ष के लिए वुजू करने के लिए अलग स्थान देने का आदेश दिया है। और मुस्लिम पक्ष जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस मामले की, वह ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज पढ़ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जुलाई 2022 को होगी। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।